हाँ, पापा को क्या हुआ है? पापा अब मुझसे बात क्यों नहीं करते? और पापा अब मेरे साथ खेलते भी नहीं है, हमेशा सोते ही रहते हैं पलंग पे। आखिर क्या हो गया मम्मी पापा को? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। थोड़े दिनों में ही वे ठीक हो जाएंगे। उसके बाद वे तुम्हारे साथ खेलेंगे भी और तुम्हारे साथ मस्ती भी करेंगे। तुम चिंता मत करो। पर माँ, पापा को हुआ क्या है? वे हमेशा सोते क्यों रहते हैं? बेटा, पापा को तेज बुखार हुआ है, जिसकी वजह से वे काफी ज्यादा कमजोर हो गए हैं और इसीलिए तुम्हारे साथ चल फिर नहीं पा रहे और ना ही खेल पा रहे और ना ही मस्ती कर पा रहे। हम पापा का एक अच्छे से अस्पताल में इलाज करवाएंगे, उसके बाद वह पहले की तरह हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो। हे भगवान, ये तूने कैसे मुसीबत दे दी है, समझ नहीं आ रहा कि इनका इलाज कैसे कराऊं। बड़े अस्पताल में इलाज कराने पर काफी ज्यादा खर्चा आता है, वह खर्चा कहाँ से निकलेगा? इनकी तबीयत खराब है, जब से ये काम पर भी नहीं गए, तो पैसे कहाँ हैं? कैसे इनका इलाज कराऊं, कैसे घर गृहस्थी चलाऊं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। जब से बेटे की तबीयत खराब हुई है, तब से घर की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। हाँ माँ जी, लेकिन हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, मयंक की आज तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब लग रही है। तू एक काम कर, जा किसी अच्छे से डॉक्टर को ले आ, ताकि वह मयंक का चेकअप कर सके। माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। आज सुबह भी उन्होंने केवल 2 ही रोटी खाई थी, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। बहू, तू चिंता मत कर, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा, तू चिंता मत कर। किशनगढ़ नामक एक गांव में मयंक अपने परिवार के साथ रहता था। मयंक के परिवार में उसकी पत्नी महिमा, बेटा रिंकू और माँ होती है। लेकिन अचानक से ही मयंक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मयंक को पहले उल्टी होती है और फिर तेज बुखार चढ़ जाता है, जिससे वह इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वह इतना कमजोर हो जाता है कि वह अब कोई काम भी नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी आ जाती है। आज मयंक की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब लग रही होती है, तो मयंक की पत्नी महिमा डॉक्टर को लेने जाती है। हे भगवान, ये तूने कैसा दिन दिखा दिया। मुझे तो मयंक जी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। समझ नहीं आ रहा है कि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा कैसे खराब हो गई। मुझे उनका इलाज जल्द से जल्द किसी अच्छे अस्पताल में कराना ही होगा। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। महिमा डॉक्टर को लेने जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसके पड़ोसन मिल जाती हैं। अरे महिमा बहन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? आखिर क्या हुआ? हाँ बहन, तुम्हारा चेहरा भी काफी उतरा हुआ दिख रहा है। आखिर हमें बताओ कि बात क्या है। क्या बताऊँ सकी, रिंकू के पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बस उन्हीं के लिए एक डॉक्टर लेने जा रही हूँ। आज उनकी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब दिख रही है और ऊपर से घर की परेशानी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी पैसे थे वह रिंकू के पापा के इलाज में खर्च हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलाऊं। बहुत परेशान हूँ बहन। ओह, ये तो बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। आखिरकार तुम्हारे पति की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। महिमा, तुम चिंता मत करो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ये परेशानी के बादल जरूर हट जाएंगे, तुम चिंता मत करो। क्या करूँ दीदी, बहुत ज्यादा परेशान है। समझ नहीं आ रहा है कि घर की गृहस्थी कैसे चलाऊं, कैसे सारे खर्चे उठाऊं। एक तो पैसे भी खत्म होने को हैं, बिल्कुल पैसे नहीं बचे मेरे पास। महिमा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति में थोड़े बहुत इलाज के खर्चे के लिए पैसे मैं दे दूंगी और मैं तुमको 25,000 रूपए और दे दूँ, जिससे तुम कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लो। जब तक मयंक की तबीयत ठीक नहीं होती, मयंक की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद तुम काम करके मेरे पैसे लौटा देना। दीदी, क्या आप सच कह रही हैं? दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महिमा डॉक्टर को लेकर घर आती है। डॉक्टर आके मयंक को चेक करता है।
और उसकी तबीयत के बारे में उसकी माँ और उसकी पत्नी को बताता है। देखिए, मयंक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। अगर इसे जल्दी से जल्दी किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया तो इसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ सकती है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसे जल्दी से जल्दी अस्पताल में भर्ती कर दो। मैंने कुछ दवाई दे दी है, उससे इनको आराम लग जाएगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर के जाने के बाद मयंक की पत्नी महिमा और उसकी सास दोनों चर्चा करते हैं। माँ, मुझे लगता है मयंक जी की तबीयत ऐसे और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। अब मुझे कोई न कोई कदम उठाना होगा। पर बहू, तू कहना क्या चाहती है? माँ, अब मुझे कुछ न कुछ काम करना होगा। वह काम से ही घर चलेगा और हम मयंक जी का किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाएंगे। माँ, तुम जानती हो, बिमला आंटी ने मुझे 25,000 रूपए दिए हैं कोई नया काम शुरू करने के लिए। वह कह रही थी कि जब तेरा काम अच्छा चलने लगे और तेरा पति ठीक हो जाए तो बाद में मुझे लौटा देना। माँ, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कोई काम करना चाहती हूँ। माँ, तुम जानती हो मुझे मटका बिरयानी बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। अगर मैं मटका बिरयानी का कोई घेरा लगा लूँ तो हो सकता है हमारी आमदनी जल्दी होने लगे और हम मयंक का इलाज भी अच्छे अस्पताल में कराएंगे। और हमारे घर गृहस्थी में भी पैसों की बहुत कमी हो चुकी है। खाने के लिए एक दाना अन्न का नहीं है, तो हम वह भी ले आएंगे। हाँ बहू, मुझे तेरी बात कहीं न कहीं सही लग रही है। तू चिंता मत कर, तू काम शुरू कर और इस काम में मैं भी तेरी बराबर से मदद करूँगी। महिमा की सास भी महिमा के काम में मदद करती है। जो 25,000 रूपए महिमा की सहेली ने दिए होते हैं, वह उनसे मटका और बिरयानी बनाने का और एक पुराना सा खेला तलाश लेती है। सारा सामान लेने के बाद दोनों सास बहू मटका बिरयानी तैयार करती हैं। मटका बिरयानी तैयार करने के बाद वह बाजार में मटका बिरयानी बेचने लगती हैं। कुछ ही दिनों में उनकी मटका बिरयानी अच्छी बिकने लगती है और उनकी खूब बिक्री होती है। दोनों सास बहू के पास खूब सारे पैसे जमा हो जाते हैं। देखो माँ, देखो, पैसे खूब सारे पैसे जमा हो गए। अब हम मयंक का इलाज एक अच्छे अस्पताल में करा सकते हैं। अब बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद दोनों सास बहू मयंक का इलाज एक अच्छे अस्पताल में कराते हैं, जिसके बाद से उसकी तबीयत में बहुत सुधार आता है और देखते ही देखते मयंक ठीक होने लगता है। मयंक जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता तब तक महिमा मटका बिरयानी बेचना चालू रखती है और कुछ समय बाद मयंक एकदम स्वस्थ हो जाता है। मयंक के स्वस्थ होने के बाद महिमा और मयंक दोनों ही मटका बिरयानी बेचने लगते हैं, जिससे उनके परिवार का गुजारा होने लगता है। पैसे जमा होने के बाद वह महिमा अपनी सहेली के 25,000 रूपए भी लौटा देती है और उसको धन्यवाद करती है। और इस प्रकार से मयंक और महिमा मटके या बिरयानी बेचते बेचते